जम्मू कश्मीर में जेकेपीएसआई और कांस्टेबल की जो आने वाली नई भर्ती है, उस हवाले से जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को एक ख़त लिखा है जिसमें एज रिलैक्सेशन की उन्होंने मांग की है। आप जानते हैं कि लगातार कई सारे बेरोज़गार नौजवान जो हैं जिनकी उम्रें इस वक्त निकल चुकी हैं, वो इस इंतज़ार में हैं कि कहीं कोई ऐसी पोस्ट निकले हम फॉर्म भरें, लेकिन बदकिस्मती से जब वो फॉर्म भरते हैं तो वहाँ उनकी उम्र जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से वो फिर पीछे रह जाते हैं। लेकिन ऐसे में जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट है जिसमें कांस्टेबल की बात की गई है, जेकेपीएसआई की बात की गई है, सब इंस्पेक्टर की, अब उसमें कहीं ना कहीं एज रिलैक्सेशन जो है वो मांगी गई है। चूँकि ये देखा गया है कि जम्मू कश्मीर में इस हवाले से थोड़ी बहुत जो है वो नाइंसाफ़ी होती है। अगर हम वहीं देखें तो बिहार हो या फिर कर्नाटका या फिर तमिलनाडु, इन स्टेट के अंदर बच्चों को वो करीब 32 साल तक वहाँ पर उन्होंने क्राइटेरिया रखा है, वहाँ तक वो फॉर्म लगा सकते हैं। अगर इतनी उम्र बच्चों की है तो वो आराम से सरकारी नौकरी जो है वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पर 26, 27 से 28 साल तक की उनको रोक दिया जाता है। और ऐसे में इस बार उन्होंने एक मोदबाना गुजारिश जो है वो चीफ सेक्रेटरी को की है और उन्होंने कहा कि ख़ास ध्यान जो है वो इस बार रखा जाए, जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट है कांस्टेबल की और सब इंस्पेक्टर की जो पोस्टें निकलने वाली हैं उसमें जो है ख़ास ध्यान रखा जाए। लेकिन ऐसे में इससे पहले भी ये देखा गया है कि जब भी कोई एग्ज़ाम कराया जाता है और उसके बाद या तो फिर वो पेपर कैंसिल होता है या फिर उसमें कोई ऐसी धांधली होती है जिसकी वजह से बच्चों का वक्त बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है और इसकी ज़िम्मेदार भी कहीं ना कहीं फिर वो एजेंसीज़ होती हैं या फिर चलाने वाला जो अमला है वही रहता है। लेकिन उसकी सज़ा बच्चों को मिलती है और नौजवानों को मिलती है जो उसके लिए तैयारियां करते हैं या फिर उनकी उम्र जो है उस समय निकल जाती है। और ऐसे में अगर हम देखें इस वक्त कई लाखों नौजवान जो हैं वो इसमें बेरोजगार बैठे हैं और इसी इंतज़ार में हैं कब सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी हो। और उसके बाद जब कोई नोटिफिकेशन जारी होती है फिर उसमें कुछ पोस्टें होती हैं, जहां हज़ारों पोस्टें होती हैं तो लाखों फॉर्म जाते हैं, तो फिर कुछ बच्चे इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं और कई सारे लोग जो हैं वो रह जाते हैं। लेकिन मुद्दा यहाँ पर है एज रिलैक्सेशन को लेकर के, ताकि एज रिलैक्सेशन मिले। और इसमें यह नहीं देखा गया कोई एससी है या एसटी है, ओबीसी है, तमाम जितनी भी कास्ट हैं उन सब की तरफ से यहाँ पर इस चीज़ को रखा गया चीफ सेक्रेटरी के पास कि आप इस चीज़ को इस बार ज़रूर देखिए। आप जो नई भर्ती का अमल शुरू होने वाला है उसमें इस बात को लाना बहुत लाजमी है ताकि बच्चों के साथ कोई भी नाइंसाफ़ी ना हो। वैसे आपको बता दें कई सारे बच्चों का इसी के चलते मुस्तकबिल जो है वो ख़राब हो जाता है। और उन्होंने पढ़ाई की है, लिखाई की है, उन्होंने अपने 22 या 25 साल अगर पढ़ाई में लिखा दिए हैं और उसके बाद सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आई, 1 साल आपने फॉर्म भरा, फिर उसका एग्ज़ाम होता है और उसके बाद धांधली होती है, फिर 3 या 4 साल उसकी इन्वेस्टिगेशन में लगती है जब तक उस बच्चे की उम्र जो है वो निकल जाती है। और ऐसे में ध्यान रखा जाए जो भी एजेंसी पेपर करवाती है, इम्तिहानात लेते हैं, उनको भी चाहिए कि वो अच्छे तरीके से बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी तरीके के साथ ये सारी चीज़ें करें ताकि कोई भी धांधली ना हो और बच्चों का वक्त भी जो है वो ज़ाया ना हो। और ऐसे में ये देखा गया है कि पूरे हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो एक एदाद व शुमार के मुताबिक हिंदुस्तान में अभी तक 22 करोड़ नौजवानों ने जो है वो अपने फॉर्म भरे हैं और नौकरियों के लिए अप्लाई किया है। सोचिए 22 करोड़, एक बार और दोहरा देता हूं, 22 करोड़ नौजवानों ने अपने फॉर्म लगाए नौकरियों के लिए। बदले में सरकार ने उन्हें कितनी नौकरियां दी हैं? 7,22,000। कहां 22 करोड़ और कहां फिर 7,22,000 जिसमें से निकल कर आते हैं। सोचिए उन बाकी 22 करोड़ लोगों का क्या होगा जिसमें से केवल 7 लाख लोग जो है वो नौकरियां अपनी हासिल की। और इसमें कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी वजूहात हैं, लेकिन इस पे बात करना जो है वो कबिल वक्त है। लेकिन जिस तरह से हम देखें नौजवान इस समय परेशान हाल हैं और कहीं ना कहीं उनके रोज़गार के लिए सरकार को चाहिए कोई ऐसी योजना लाई जाए जिससे और भी मज़ीद रोज़गार के मौका जो है वो हासिल हों। और ख़ासकर जब नोटिफिकेशन कोई आती है जिसमें वो 18 से 24 के बजाय वो 18 से 28 या फिर जो बच्चों की डिमांड है वो 32 साल या 35 साल के आसपास जो उन्होंने रखी हुई है उसको जो है वो पूरी की जाए। और इस हवाले से कई सारे एस्पिरेंट्स ने अभी
तक न्यूज़ इनसाइडर 24/7 कोई शिकायत भी की है कि हम इस हवाले से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाजी मुजाहिरे कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात को एक कान से सुना जाता है, दूसरे कान से निकाल दिया जाता है। लेकिन कहीं न कहीं हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। हम उम्मीद करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से, चीफ सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर अतुल डुलू से और भी जो इंतजामिया में बैठे हुए आला ऑफिसरान हैं या फिर वक्त के जो इस वक्त हुक्मरान हैं उनसे, मेंबर पार्लियामेंट से ये गुजारिश करते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो बच्चे एज रिलैक्सेशन को लेकर के तड़प रहे हैं उनकी इस मांग को जो है वो पूरा किया जाए। आगे इस हवाले से क्या कुछ होगा वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।